नमस्कार, जय साईं राम। आपके साईं आंटी आपके रूबरू। साथियों, कभी कभी क्या होता है कि ना चाहते हुए भी हमारे मन और मस्तिष्क में कुछ ऐसी नकारात्मक विचार घर कर लेते हैं कि वो हमें इस तरह से बांध लेते हैं और हम चाह कर भी उस नकारात्मक सोच से बाहर नहीं आ पाते। आज इस विषय पे आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। जय साईं राम। आज साथियों, साईं मंदिर में नीचे एक भक्त बैठे हुए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आंटी आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मैंने कहा बताओ बेटा। तो बोली कि मन और मस्तिष्क में ऐसा एक अनजान सा भय, आशंका सी घर करती जा रही है कि ना सो पाती हूँ और ना ही कुछ अच्छा सोच पाती हूँ और चाह कर भी मैं उस परिस्थिति से, उस घेरे से बाहर नहीं आ पाते। तो मैंने कहा बिटिया, अपने मन और मस्तिष्क को ये समझाना पड़ेगा कि मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे घर में सब कुछ ठीक है और सब कुछ आगे भी ठीक होगा। जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। उसमें जो चीज़ बैठ जाती है ना एक बार, या उसमें कोई एक सोच आ गई, वो इतनी फुर्ती से उसको कैच करता है और उसको ऐसा बिठा लेता है कि फिर उसी पर चर्चा हमारा माइंड करता रहता है और फिर वो जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो ही हमारे कॉन्शियस माइंड को भी वो चीज़ समझा देता है, बता देता है, आगे पास ऑन कर देता है। अब जैसा हमारा सोच होगा वैसी हमारी मानसिकता बनेगी और जैसी हमारी मानसिकता यानी हमारे विचार होंगे वैसा ही हम व्यवहार करेंगे, वैसा ही हमारा तन हो जाएगा, वैसा ही हमारा मन हो जाएगा। अब देखिए, जब कभी हम बहुत खुश होते हैं मन से तो हमारे शरीर के अंदर कितनी फुर्ती लगती है। हम दौड़ दौड़ कर किसी को काम करते हैं और बड़े खुश रहते हैं, है ना। हमारा शरीर भी एकदम एक्टिव हो जाता है। और जब कभी साथियों हमारा मन बुझा बुझा होता है, हम बहुत उदास होते हैं, परेशान होते हैं या किसी टेंशन में होते हैं या नकारात्मक सोच हमारे ऊपर हावी हो जाती है, तो हमारा शरीर भी गिरा गिरा सा हो जाता है और हम चाह कर भी उससे उस तरह का काम नहीं ले पाते जो हम चाहते हैं। तो ये तन, मन और मस्तिष्क का एक तारतम्य है जो एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो मैंने फिर उसको समझाया कि बिटिया, अपने अनकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ समझा दो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ घर में प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है और आगे भी सब ठीक होगा। अभी आशंका से आप डर रहे हैं, अभी हुआ नहीं है कुछ, लेकिन होने की संभावना से ही घबरा करके हमारा वर्तमान भी खराब हो रहा है और हम अच्छा कुछ कर भी नहीं पा रहे, अच्छा सोच नहीं पा रहे और उसका पूरा प्रभाव जब गृहिणी पे पड़ता है तो समझ लीजिए कि पूरा घर ही उससे प्रभावित हो जाता है, चाहे गृहिणी हो या घर का कोई भी सदस्य हो। तो मैं साथियों अपने अनुभव के आधार पर ये कहना चाहती हूँ कि जिस समय आप सोते हैं, मैंने पहले भी शायद एक वीडियो बनाया था इस तरह का, कि जब आप बिल्कुल सोने लगे हैं 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले आप लंबी 2-3 सांसें ले लीजिए और अपनी जो ध्यान है उसको अपनी सांसों पर थोड़ा सा केंद्रित कर लीजिए। अपने मन और मस्तिष्क को शांत कर लीजिए। सब कुछ एक तरह से जैसे ब्लैंक होता है ना, सोचना, समझना, याद करना सब हटा दो और उस समय सोने से पहले अच्छे अच्छे 4-5 वाक्य बोलना शुरू करो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे घर में सब कुछ ठीक है और मेरे घर का वातावरण बहुत प्रसन्नता वाला है, घर में सब लोग बहुत प्यार प्रेम से रहते हैं, हमारा काम धंधा सब बढ़िया चल रहा है और सब कुछ ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यूनिवर्स कहिए या जैसे मैं साईं कहती हूँ, इस तरह से आप अपने इष्ट का नाम ले सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कि मन में शांति नहीं है और बस आप कह रहे हैं मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे घर में सब कुछ अच्छा है। नहीं,
आपने उसको महसूस करना है और आपने उसको प्रसन्नतापूर्वक ही बोलना है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर में सब कुछ ठीक है, मेरे घर में खूब प्यार प्रेम है, सब लोग बड़े अच्छे से रहते हैं, सब स्वस्थ हैं, मेरा कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू साईं। इसको आप 2 बार, 4 बार, 6 बार, जितनी बार बोल सकते हैं। सोने से पहले बोलिएगा। और जिस इष्ट को भी आप मानते हैं, आप उसका नाम लेना शुरू कर दीजिए सोने से पहले। जो मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें बोली है ना, ये 5-7 वाक्य आपने बोल लेने हैं, जितनी बार भी बोल सको। और उसको महसूस करके, केवल शब्दों का उच्चारण नहीं करना है, उनमें अपने भाव भी डालने हैं, तब बोलना है आपको, तब वो प्रभावशाली होंगे। ठीक है। और जैसे मैं हूँ, तो मैं ये सब चीज़ें बोल के ना, उसके बाद मैं हनुमान जी के 12 नाम लेती हूँ। और उसके बाद मैं सोचती हूँ कि मैं 6 या 7 बार हनुमान चालीसा करूँगी। और जब मैं लेटे लेटे आँख बंद करके पढ़ना शुरू करती हूँ, तो साथियों सच बता रही हूँ अपना अनुभव, कि मैं मुश्किल से 3 या 4 बार कर पाती हूँ, 7 तो हो ही नहीं पाती हैं। 3 या 4 पे ही मैं सो जाती हूँ। फिर इतनी शांतिपूर्ण नींद आती है। और ये जो अनकॉन्शियस माइंड में हमारी ये चीज़ें भर जाती है ना, आशंकाएं, कि जो भी हुआ भी नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन एक नकारात्मकता फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। और वो हमारे मन को, मस्तिष्क को, घर को, परिवार को, हमें बहुत प्रभावित करती है। तो उससे बचने का ये एक तरीका है कि आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को चीज़ समझा दो, वो आगे अपने आप कर लेगा अपना काम को। आप करके देखिए, मैं ऐसा करती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इसका प्रभाव होता है। साथियों, आशा करती हूँ आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि सभी लोग इस बात को सुन सकें और उनको भी कुछ लाभ मिले। ठीक है, चलती हूँ। अपने माइंड को, अंश को बिल्कुल पक्का करके सोना है। बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और मेरा आज का दिन आपने बहुत अच्छा बिताया, और मेरा कल का दिन भी आने वाला बहुत अच्छा होगा। आपका सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। इसको सोच करके आप सोइए, और सुबह उठते ही बेड पर लेटे लेटे उन्हीं 5-6 वाक्यों को बोलिए कि मैं कितनी खुश हूँ, मेरा घर परिवार बिल्कुल ठीक है, घर के सब सदस्य बहुत खुश हैं, सब अपने अपने कामों को अच्छी तरह से कर रहे हैं, और आज का दिन मेरा कल से भी बेहतर होगा, ज़रूर होगा। ये कह के आप बिस्तर से उठिए। तो देखिए, एक दिन में नहीं होगा सर, अब सोचे मैंने कल तो बोला था, आज तो मुझे नहीं कुछ पता लगा। नहीं, एक तो उसके अंदर भाव डाल करके बोलना है आपको, उसको महसूस करके बोलना है। 1 हफ्ते के अंदर आप अपने अंदर चेंज पाएंगे ज़रूर। और फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कुछ लाभ हुआ तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलती हूँ, और बहुत जल्द मिलती हूँ किसी और विचार।